अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट रेशियोज़ हैं, एक है कॉस और एक है साइन। तो इसको स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पिक करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको स्टूडेंट्स सिंगल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसको हम डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर थीटा से, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से तो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म को भी डिवाइड करेंगे और लास्ट टर्म को भी हम डिवाइड करेंगे। और लास्ट टर्म को अगर हम डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा जब डिवाइड करेंगे तो वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे इसको हम सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टर्म है 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसको भी हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। और राइट साइड पर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0 ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म इसमें आएगी वो आएगी 3। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो न्यूमरेटर में cos थीटा और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा और बाकी की टर्म हमारे पास यहाँ पे बचेगी 2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म को अगर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और राइट साइड पर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टर्म है साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो ये टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है टेंजेंट थीटा के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया टेंजेंट थीटा माइनस नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसको हम फर्स्ट पे लिखें, तो ये हमारे पास आएगा -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो माइनस साइन यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस हम कॉमन लेंगे तो बाकी की टर्म हमारे पास बनेगी 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने पे माइनस साइन को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगी 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, लीनियर टर्म है टेंजेंट थीटा और कांस्टेंट टर्म है -3। तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट हमारे पास है 3, लीनियर टर्म का है 2 स्क्वायर रूट 3 और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास यहाँ पे है 3। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम a, b और c की बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास है here a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 और इसी तरह से अगर हम c की बात करें तो c हमारे पास है -3 के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -b, तो ये हमारे पास बनेगा -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac 3 इंटू -3 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 2a, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 3। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आएगा 12 के इक्वल। चूँकि स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर है 4, स्क्वायर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। और नेक्स्ट टर्म को अगर हम देखें माइनस माइनस प्लस और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट की टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 और 36 को ऐड करेंगे 48 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 6। इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो 48 है, 48 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 इंटू 3। तो इस तरह से लिखने का स्टूडेंट्स हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 है, तो वो 4 इस स्क्वायर रूट से हम बाहर लिख सकते हैं। तो फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 4 स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 6। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूमरेटर में हमारे पास जो 2 है, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 को स्टूडेंट्स हम यहाँ से लेंगे कॉमन, तो बाकी की टर्म हमारे पास आएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है 6, तो 2 और 6 को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट थीटा को सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई। तो इसमें से स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेटली अगर इन सॉल्यूशंस को लिखें, सो आइदर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, ये स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव सोल्यूशन लिखा, और दूसरा स्टूडेंट्स हम इसका नेगेटिव सोल्यूशन लिखेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके दोनों सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, तो इसको हम इन दोनों सॉल्यूशंस को फर्दर करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट वैल्यू को देखें, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3। तो इसको हम करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 3 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। तो इसको हम करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो ये हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, और हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है स्टूडेंट्स वो आया 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड सोल्यूशन था, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस स्क्वायर रूट 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास बनेगा -3 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, सेकंड सोल्यूशन को सिंप्लीफाई कर लिया, जो कि हमारे पास आया टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3। और इसी तरह से अगर हम हमारे पास जो फर्स्ट सोल्यूशन था उसको जो हमने सिंप्लीफाई किया था, वहाँ से हमारे पास आया था टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 को। सो
टेक टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एज टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव in first and third quadrants with reference angle theta equals to π/6 रेडियंस और 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट है वो π/6 पे हमें वैल्यू देता है 1/√3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन जो है वो रेफरेंस एंगल इटसेल्फ है, तो ये हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू π/6। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है इसका पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस π/6 रेडियंस। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 7π/6 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 को सॉल्व कर लिया, तो जिसके लिए हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ आई π/6 और 7π/6 रेडियंस। तो इसकी जो जनरल वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स वो हम सेकंड सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम पिक करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड सॉल्यूशन जो था। नाउ टेक उसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -√3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि नेगेटिव वैल्यू है तो टेंजेंट जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें तो 60 डिग्री या π/6 रेडियंस पे हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू √3 आती है। सो सिंस tangent theta is negative with reference angle, since tangent theta is negative in second and fourth quadrants, with reference angle थीटा इक्वल्स टू π/3 रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो पहले स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है π/3। तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/3 रेडियंस। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2π/3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे।
फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 रेडियंस। तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा 5 पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड इक्वेशन थी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके लिए भी थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें जो थीटा की वैल्यूज़ आई थी वो हम लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी थीटा इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन के में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशंस आए थे वो थे पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, और सेकंड इक्वेशन के लिए 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 रेडियन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जनरल वैल्यूज़ लिखते हैं एज पाई इज़ द पीरियड ऑफ tangent theta, therefore general values of theta are, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगी पाई बाय 6 प्लस n पाई एंड 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे। हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ पाई बाय 6 प्लस n पाई और 2 पाई बाय 3 प्लस n पाई ही लिखी हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बाकी वैल्यूज़ की बात करें 7 पाई बाय 6 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n चूँकि इंटीजर है तो यहाँ पे n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इस सोल्यूशन की बात करें 5 पाई बाय 3 जिसको हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम जो जनरल वैल्यू है इसमें अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 5 पाई बाय जो 3 है वो जनरेट हो जाएगा। तो चूँकि स्टूडेंट्स हम जो सोल्यूशन सेट है उसमें रिपीटिंग वैल्यूज़ को नहीं लिखेंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स जब भी हम जनरल वैल्यूज़ या सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें सोल्यूशन अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम फाइनल सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, hence solution set is equals to pi by 6 plus n pi union 2 pi by 3 रेडियंस प्लस n pi, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।